तो हेलो दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोविंद और मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आज से कुछ महीने पहले मुझे अपेंडिक्स हुआ था, जिसका मैं जर्नी मैं किस फेज़ से मैं गुज़रा हूँ, उस चीज़ को मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मतलब ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी और जिनको अपेंडिक्स हुई है या फिर उनके कोई फैमिली में किसी को हुआ होगा या फिर किसी उनके फ्रेंड्स को हुआ हो, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो भाई कहानी शुरू होती है। मैं प्रयागराज में रहता हूँ, यहाँ पढ़ाई करता हूँ। तो एक बार की बात है, हमारा तबीयत ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा सीरियस। मैं घर पे गया तो मैं एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में। मुझे बहुत ज़्यादा टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड होने के कारण मैं कुछ भी खाना पीना मैं नहीं खाता था। पेट हमारा मतलब भारी भारी सा रहता था और अक्सर ये टाइफाइड में हर पेशेंट के साथ ऐसा होता है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि जाइए आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो भाई मैं गया अल्ट्रासाउंड करवाया। तो तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट यह आया कि मुझे अपेंडिक्स भी है। तो डॉक्टर ने साथ में टाइफाइड की भी दवा चलाई और साथ में अपेंडिक्स की भी दवा चलाई थी। और टाइफाइड ख़त्म होने के बाद मैं वापस प्रयागराज आ गया था। और प्रयागराज से मैं रहा वही 3-4 महीने में रहा यहाँ पे। तो मुझे वैसा कभी फ़ील नहीं हुआ, हमारा पेट वेट दर्द नहीं करता था। तो वापस मैं घर गया बोकारो। मैं वहाँ गया तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा एक बार जाओ तुम चेकअप करवा लो कि तुम्हारा अपेंडिक्स कैसा है कैसा नहीं, ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, जाओ एक बार चेक करवा लो। मैं इग्नोर कर दिया, बोला अरे कुछ नहीं है, अगर अपेंडिक्स मुझे रहता तो पीठ हमारा ज़रूर दर्द करता। और ये 90% जिन्हें भी अपेंडिक्स होता है उनको राइट साइड में यहाँ पे दर्द ज़रूर होता है। लेकिन मैं ऐसा इंसान था कि जो मुझे अपेंडिक्स होने के बाद भी मुझे मेरा पेट एकदम दर्द नहीं करता था, एकदम ज़ीरो। मेरा पेट दर्द करता ही नहीं था एकदम भी। हाँ, मेरा पेट मतलब हल्का-हल्का भारी रहता था, गैस बनाता था, मैं खाना-पीना बहुत कम खाता था। भूख मुझे बहुत कम लगती थी, लेकिन पेट मेरा दर्द नहीं करता था। तो मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। बोला कि अरे ये छोड़ो, अगर अपेंडिक्स रहता तो दर्द ज़रूर करता। तो मैंने इग्नोर कर दिया माँ की बात को और मैं चेकअप फिर से चेकअप नहीं करवाया। फिर मैं वापस प्रयागराज आने के लिए तैयार हुआ और फिर मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि नहीं बेटा जाओ एक बार तुम चेकअप करवाओ, देखो कैसा है कैसा नहीं। तो मैं गया, मैंने माँ की बात मान ली और मैं कहा कि चलो यार एक बार चेक करवा ही लेते हैं क्या है क्या नहीं। मैं चेक करवाया तो पता चला कि हमारी जो अपेंडिक्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसकी फैट भी बढ़ गई थी, मोटा मोटा हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर भी उसके बावजूद भी हमारा पेट दर्द नहीं करता था। लेकिन मैं जिस डॉक्टर के पास मैं अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसने रिपोर्ट देखा और मेरी बहन से कहा था कि ये बहुत इमरजेंसी केस है, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रेयर केस है आपका। भले ही पेन नहीं हो रहा है लेकिन वो आगे चल के ये बहुत दिक्कत कर सकता है। अपेंडिक्स फटने के बाद फिर आदमी की जान जा सकती है और वो इंसान को बचना लगभग बहुत ही मुश्किल रहता है। यह सब बात डॉक्टर ने हमारी बहन से कहा था क्योंकि हमारी बहन उस लैब में काम करती थी, तो वहाँ पे रिपोर्ट लेने गई थी। तो सारी बात डॉक्टर ने उससे बताया था क्या है क्या नहीं। और मैं मस्त अपना दोस्तों के साथ में घूम रहा था बाहर बाइक से। भैया फिर घर वाले मुझे कॉल किए, पूछे कहाँ हो। मैं बोला भाई बाहर घूम रहे हैं। उन्होंने बोला कि घर आओ। मैं घर गया तो फिर भैया ने पूछा कि तुम्हारा पेट कैसा है, दर्द करता है या नहीं करता है ऐसा कुछ। तो हम बोले नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है हमारे साथ। फिर मेरे घर वाले ने बोला कि अभी इलाहाबाद नहीं जाना है, ऑपरेशन तुम करवा लो उसके बाद तुम कहीं जाना। तो फिर हम बोले कि क्या रिपोर्ट कैसा है क्या नहीं। तो घर वाले मुझसे छुपा रहे थे, बता नहीं रहे थे क्लियरली कि एक्चुअली में हुआ क्या है, कैसा रिपोर्ट है, बता नहीं रहे थे खुल के। मैं अपनी बहन से पूछा कि बात क्या है, बात बताओ पहले मुझसे। तो मेरी बहन ने बताया कि बहुत इमरजेंसी केस है और अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है, अभी तुम प्रयागराज मत जाओ। फिर मैंने भी सबकी बात मान ली। मैं कहा कि चलो यार जब ऐसा बात है तो चलो करवा ही लेते हैं। लेकिन मुझे
एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि अपेंडिक्स होने के बाद सबकी पेट बहुत ज़्यादा दर्द करती है, बहुत ज़्यादा पेन करता है, चलने में दिक्कत करता है, उठने बैठने में दिक्कत करता है, बहुत प्रॉब्लम करती है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं था, हमारी अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई थी, मोटा भी हो गया था, बट फिर भी मुझे दर्द नहीं करता था। फिर मैं गया हॉस्पिटल और मैं एडमिट हो गया था। तो एक रात मुझे एडमिट किया गया, उस रात में हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं रखा किया था, बस उस रात में मैं एडमिट हुआ था। उसके बाद अगले दिन हमारा मुझे ले गया गया ऑपरेशन रूम में। ऑपरेशन रूम में जाने से पहले वो जो नर्स होती है, वो नर्स मुझे मेरा बीपी वगैरह चेक की, मैं कैसा है कैसा नहीं, तो सब कुछ हमारा ओके था। फिर मैं ऑपरेशन रूम में गया और मैं पहले से सोच लिया था कि ये जो इंजेक्शन देंगे बेहोश करने वाली, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेहोश ना हूँ। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने इंजेक्शन मुझे दिया, मेरा आँख जो है ऑटोमेटिक बंद होने लगा, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद हमारा ऑपरेशन लगभग 40 से 45 मिनट तक चला। ऑपरेशन के बाद हमारा अपेंडिक्स कैसा था, वो आप देखो इसको। ऑपरेशन के बाद मैं जब बाहर आया, तो मैं तो बेहोश था, मुझे कुछ पता नहीं था। और हमारे घर वाले मुझे पूरा मतलब जगा रहे थे, कह रहे थे गोविंद गोविंद, बट मैं उनकी आवाज़ में सुन रहा था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था, माइंड मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस वक्त। फिर लगभग 1 घंटे के बाद मुझे होश आया और फिर मैं नर्स से बोला कि हमारी माँ को बुला दीजिए, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ एक बार। फिर उस नर्स ने हमारी माँ को बुलाया और मैं अपनी माँ से बात तो कर नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ था तो बोल बोल नहीं पा रहा था मैं। ऑपरेशन के बाद मैं 2 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा था, उसके बाद मुझे घर भेज दिया गया था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा था कि मुझे कम से कम 1 से डेढ़ महीने रेस्ट करना होगा और ज़्यादा भारी वेट उठाने के लिए मना किया था। वो कहा था कि कम से कम 6 महीने तक आपको ज़्यादा वेट नहीं उठाना है। फिर भाई मैं जैसे ही थोड़ा-सा ठीक होता था, मैं मस्त अपना बाइक लेकर के बाहर घूमने निकल दिया करता था। बाइक खूब चलाता था और रात के टाइम ये होता था कि हमारा पेट दर्द करने लगता था पूरा। तो इस चीज़ को मैं घर पे बताता नहीं था, क्योंकि बताने से फिर घर वाले मुझे मना कर रहे थे कि बाइक तुम्हें नहीं चलाना है, डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन फिर भी मैं बात नहीं मानता था, मैं बाइक लेके चल देता था। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को उस चीज़ को फ़ॉलो करना है, बात मानना है और भारी वेट नहीं उठाना है और बाइक वगैरह है वो अवॉइड करना, नहीं चलाना है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोला था, जैसे कि तेल मसाला बहुत कम खाने के लिए कहा था और भारी वेट तो उठाने के लिए मना किया ही था। फिर से बाइक चलाने के लिए मुझे मना किया था, लेकिन मैं बाइक चलाता था, मैं बात नहीं मानता था उतना। मैं 1 महीने में मैं नॉर्मल हो गया था, अच्छा हो गया था मैं। डॉक्टर ने तो मुझे भारी वेट उठाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैं जब प्रयागराज आ गया था, तो यहाँ पे एक पानी की बॉटल होती है, उस पानी को बॉटल लाना पड़ता है नीचे से। ये पानी की जो बॉटल है, ये बॉटल लगभग कंधे पे लाना पड़ता है उठा करके बाहर से। मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, तो मैं इस चीज़ को मैं थोड़ा मेंटेन किया, मैं पानी खुद से, तो मैं पानी मंगा लिया करता था। वो पानी मैं जहाँ से लाता हूँ, वहाँ पे 10 रुपये लगते हैं, लेकिन मंगवाने से क्या होता है कि 20 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे थे, 30 रुपये लग रहे थे। अपेंडिक्स होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको अवॉइड करने के डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं, जैसे कि अगर आप शराब वगैरह पीते हैं या फिर कोई भी नशा करते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है और भारी चीज़ तो एकदम बिल्कुल भी नहीं उठाना है और बाहर की चीज़ें नहीं खाना, जैसे कि जंक फूड हो गया, ये सब एकदम अवॉइड करना, ये सब खाना नहीं है। तो मेरा जब ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद की बात आ रहा हूँ, मैं उस वक़्त मैं हल्का खाना खाता था, जैसे कि खिचड़ी हो गया, रोटी सब्ज़ी हो गया, वो भी रोटी ज़्यादा नहीं, हल्का पतला, एकदम पतला-सा रोटी खाना खाता। और ज़्यादा दौड़ना नहीं है, दौड़ने से क्या होगा कि घाव पे थोड़ा दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो स्ट्रेच होगा तो दर्द पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करने के डॉक्टर मना करते हैं और हमें उनकी बात मानना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों को अवॉइड करने से हमारा घाव जल्दी ठीक होगा।
अपेंडिक्स ऑपरेशन के बाद 24 घंटा तक पेट दर्द करता है और डॉक्टर ने दर्द की कुछ इंजेक्शन भी देते हैं। डॉक्टर नहीं मतलब नर्स देते हैं। तो उस इंजेक्शन से उतना कुछ होता नहीं है। दर्द 24 घंटा रहता ही है, दर्द बहुत करता है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है। उसके बाद से सब नॉर्मल हो जाती है। अगर आपको भी अपेंडिक्स है और आपकी अपेंडिक्स दर्द नहीं करती है, तो आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। जल्द से जल्द अगर दवा से ठीक होता है तो दवा खाइए, नहीं तो अगर ऑपरेशन करवाने का डॉक्टर कहता है तो ऑपरेशन ज़रूर करवा लें। इसे इग्नोर नहीं करना है कि हमारा अपेंडिक्स दर्द नहीं कर रहा है। दर्द ना करने का कारण ये होता है कि आगे चल के वो अपेंडिक्स फट भी सकता है और फटने के बाद इंसान को बचना लगभग 0% चांस रहता है। हर केस में फटने के बाद, अपेंडिक्स फटने के बाद वो इंसान की जान चली जाती है। बहुत लोग अपने पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया के सामने बताना नहीं चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं सोचा कि इसे शेयर कर देते हैं। अगर अगर कोई हमारे ऐसे फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो जिन्हें अपेंडिक्स हुआ है, तो उनकी हम इस वीडियो से उनकी हेल्प हो सकती है कि किन-किन चीज़ों को अवॉइड करना है। मैं अपनी माँ को धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि माँ ने ही मुझे फ़ोर्स किया था कि बेटा जाओ एक बार चेक करवा के देखो कैसा है कैसा नहीं। अगर उस दिन मेरी माँ ने मुझे नहीं कहा होता और मैं बात नहीं मानता अपनी माँ का और मैं प्रयागराज चला आता, तो शायद परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और अपेंडिक्स फटने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। तो मैंने अपनी माँ की बात माना और मैं चला गया और चेकअप करवाया और चेकअप करवाने के बाद पता चल रहा है कि ऐसा है, इमरजेंसी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन डॉक्टर्स को और उन नर्सों को जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, हमारे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। दिल से धन्यवाद। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी अगर अपेंडिक्स है या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर को या फिर किसी ऐसे आपके दोस्त हो गए, किसी को भी है, तो उन्हें उनके पास ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको पता चले कि हमको किन-किन चीज़ों को मुझे अवॉइड करना चाहिए। तो भाई ये था हमारा अपेंडिक्स का जर्नी, जिस चीज़ से मैं फेस किया हूँ। तो भाई अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।